शीतला माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। हेलो फ्रेंड्स, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर बासोड़े का पूजन कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग होली के बाद जो पहला सोमवार आता है उस दिन बासोड़ा पूजते हैं और कुछ लोग जो सप्तमी को बासोड़ा पूजते हैं, जिसे शीतला सप्तमी कहा जाता है। बासोड़े के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। देखिए, आप बाहर बासोड़ा पूजने नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर भी बहुत आसानी से बासोड़े का पूजन कर सकते हैं। अगर आप घर पर बासोड़े का पूजन कर रहे हैं तो आप अपने घर के मेन गेट के साइड में, यानी कि जो कोले होते हैं वहां पर बाहर की साइड, आप चाहे तो वहां पे आप पूजन कर सकते हैं। आप अपनी छत पर भी बासोड़े का पूजन कर सकते हैं। जिस जगह पर आप बासोड़ा पूजन कर रहे हैं उस जगह पर आप 2 ईंट रख लें। ईंट या कोई भी पत्थर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 ईंट ले ली है। इसके ऊपर हम बिड़कुले की माला रख लेंगे। आप 1 या 2 माला रख लीजिए। जितनी माला आप बासोड़े पर चढ़ाना चाहते हैं उतनी माला आप ले लीजिए। मैंने 1 माला ले ली है। उसके बाद पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हल्दी से तिलक करेंगे। वस्त्र स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम मीठे चावल का भोग लगाएंगे। कहीं पे मीठे चावल का भोग लगाया जाता है और कहीं पे मीठे दलिये का भोग लगाया जाता है और कहीं पे पूड़े और पूरी का भोग लगाया जाता है। आप अपने हिसाब से देख लें आपके यहाँ पे किस चीज का भोग लगाया जाता है। के बाद दही चढ़ाएंगे। आटे से बनी लोइया समर्पित करेंगे। 5 या 7 लोई आप समर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद बताशे का भोग समर्पित करेंगे। दक्षिणा के लिए कुछ खुले सिक्के समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद हम देसी घी की माता को जोत समर्पित करेंगे। हमारे यहाँ पे जो है जोत जलाई नहीं जाती, ऐसी ठंडी जोत रखी जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे भी रखी जाती है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बड़ी माता और छोटी माता को ठंडी जोत समर्पित की जाती है। इसके बाद हम गुड़ का भोग समर्पित करेंगे। हमारे यहाँ पर बाड़ी भी बोई जाती है जिसमें चने की दाल और बिनोले को रात को ही भिगो दिया जाता है और थोड़े से गेहूं भी यहाँ पे समर्पित किए जाते हैं। अन्न का भोग भी लगाया जाता है। अगर आप बाहर पूजा करने जा रहे हो तो वहाँ पे गरीब लोग मिलते हैं, कुम्हार लोग मिलते हैं, उनको ये दाने दे देते हैं। घर पे पूजा कर रहे हैं तो ये दाने बचे हुए हम पक्षियों को डाल देंगे। फिर आप साइड में भी छोटा सा पत्थर रख सकते हैं, या पत्थर नहीं रखना चाहते तो ऐसे ही जल के छींटे लगा देंगे। यहाँ पे भी थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और मीठे चावल रखेंगे। जो भी आपके यहाँ पे यूज होता है वो आप रख सकते हैं। फिर थोड़ी सी दही समर्पित करेंगे कि ये हम अपने मायके की माता पूज लेते हैं ताकि मायके में भी सब कुशल मंगल रहे। उसके बाद गुड़ समर्पित करेंगे। भोग के लिए बताशा समर्पित करेंगे। जो भी पूजा में हमने पहले सामान चढ़ाया था वही सामान इस भी छोटी माता में चढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें चढ़ाने के बाद हम फिर जल के छींटे लगा देंगे। इस तरह से घर पर बासोड़े का पूजन किया जाता है। किसी के यहाँ पे तो बासोड़ा घर के बाहर ही कोले को पूजा जाता है। किसी के यहाँ पे पैंडी को पूजा जाता है, यानी स्लेब को पूजा जाता है। किसी किसी के यहाँ पे तो जो माता होती है वहीं पे बाहर ही माता को पूजा जाता है। तो आपकी जैसी मान्यता है आप उस हिसाब से बासोड़े का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और शीतला माता से अपने घर में सुख समृद्धि और सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करेंगे। बासोड़े की जो पूजा होती है वो सुबह जल्दी ही की जाती है और 1 दिन पहले ही भोजन बनाया जाता है और बासी भोजन से जो है बासोड़े का पूजन किया जाता है। बासोड़े का पूजन करने के 2-3 घंटे बाद जो हमने खाने पीने की सामग्री चढ़ाई है वो हम गाय को खिला सकते हैं। जो पैसे चढ़ाए हैं, सिक्के चढ़ाए हैं, वे आप किसी भी बच्चे को दान दे सकते हैं या किसी भी कन्या को दान दे सकते हैं। और जो बचा हुआ अनाज होता है वो हम पक्षियों को डाल सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, या फिर आप गुड़ और जो गेहूं होते हैं वो गाय वाले को दे सकते हैं। इस तरह से घर पे बासोड़े का पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। शीतला माता की कृपा आप सभी पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय शीतला माता।